आखिर एक चुटकी संदूर की कीमत इतनी भी क्या होती होगी कि दीपिका पादुकोण को यह ताना देना पड़ा कि एक चुटकी संदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। यह मसला मंगल और बुध की दरमियानी शब को तब हल हो गया जब पता चला कि भारत को ऑपरेशन संदूर की कीमत 3 राफेल, एक Su-30, एक MiG-29 और एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर की तबाही की सूरत में चुकाना पड़ा। अब कोई भी पाकिस्तानी किसी भी भारतीय से यह कह सकता है कि एक चुटकी संदूर की कीमत तो तुम अच्छी तरह जान गए हो इंडियन बाबू, अब अगली बार जरा मंगलसूत्र की कीमत लगवाने आना। याद है आखिरी दिनों पाक इंडिया झड़पों, कारगिल, बालाकोट के मौके पर इंडियन पायलट्स चाय पिलाने के लिए पिंडी पहुंचा दिए गए थे। इस बार इंडियन ने पूरी कोशिश की कि चाय की हैट्रिक ना हो, मगर हैट्रिक से बचने के चक्कर में पिछली 2 बार से भी बड़ी आलमी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इन भारतीय शहरियों पर क्या बीती होगी जो रात को सुकून से सोए और सुबह जागे तो पता चला इंडिया की मांग का संदूर रात के एक ही पहर खाक में बदल चुका है। खित्ते की सुपर पावर होने के दावेदार को एलओसी पर सिलेंडर का सफेद झंडा लहराना पड़ गया है। गौर कीजिए तो मस्जिद एक ऐसी जगह है जहां दाखिल होने से किसी खासो आम को रोका नहीं जा सकता। दिन में 5 बार इसके गेट सबके लिए खोले जाते हैं। गोया मुस्लिम माशरों का वो मुकाम जिसमें चाह कर भी कोई सक्रेसी नहीं रखी जा सकती। मसाजिद में कोई अस्करी मराकज क्यों चलाएगा जहां कोई प्राइवेसी ही नहीं। मगर मोदी ने शायद मसाजिद को भी इन मंदिरों की तरह समझ रखा है जिसके पेचदार तह खानों में टनों के हिसाब से सोना संभाले होते हैं और जिनकी तय खानों तक किसी को भी रसाई नहीं। मगर इसके बावजूद इंडिया की जानब से चुन चुन कर मसाजिद को मिसाइल हमलों से निशाना बनाया गया, वो भी ऐसी मसाजिद जो पुरहजूम आबादी में थी। इलाके का हर फर्द गवाही को दस्तयाब है कि वो मस्जिद थी, कोई अक्सरियत नहीं। अंदाजा लगाइए 24 मिसाइल दागे गए और जान से कितने गए। 26 अफराद शहीद हुए, 26 इंजर्ड हैं। 6 मुख्तलिफ मुकामात पर ये मिसाइल दागे गए और इनमें से 3 साल की बच्ची भी इन शहदा में शामिल है। मसला यह है कि इंडिया की आरएसएस माफिया मुस्लिम दुश्मनी का एक तवील मुद्दती एजेंडा रखती है। सो इसके लिए कभी वो अपने ही घर में मुसलमानों को निशाना बनाती है तो कभी पाकिस्तान के खिलाफ हवा खड़ा करने की कोशिश करती है। अगर आप गौर कीजिए तो दहशतगर्दी इस हिंदू इंतहा पसंद जमात का मुस्तकिल हथियार रही है। मसला पाकिस्तान के जुग्राफिया में होने वाली किसी ऐसी सरगर्मी का नहीं जिससे इंडिया को नुकसान पहुंच रहा हो, बल्कि मोदी सरकार का फितना गुजरात से लेकर टोरंटो तक फैला हुआ है। मगर अब यह गुंडागर्दी ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं। अब पाकिस्तान इंडिया की हदूद तक पहुंचने की सलाहियत हासिल कर चुका है। पाकिस्तान ने दफाई तौर पर कार्रवाई करते हुए न सिर्फ त्यारे मार गिराए हैं बल्कि एक ब्रिगेड भी तबाह कर दिया है। दफाई कार्रवाई के बाद अब बदले की कार्रवाई का मरहला है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कौमी सलामती कमेटी से मंजूरी लेकर अफवाज पाकिस्तान को कार्रवाई की इजाजत तक दे दी है। अब तो अफवाज पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए मुकम्मल अख्तियारात दे दिए गए हैं। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलानिया भी जारी हो चुका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास मुनक्कद हुआ। कौमी सलामती कमेटी का भारतीय हमलों में शहीद मासूम शहरियों के लिए फातह ख्वानी की गई और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई। एलानिया के मुताबिक कुछ यूं है, कौमी सलामती कमेटी में भारतीय बिला इश्तियाक बुज़दिलाना गैर कानूनी जंगी कार्रवाइयों पर मुकम्मल गौर किया गया। भारतीय फौज की रात गए सियालकोट, शक्करगढ़, मुरीद के बहावरपुर, कोटला, मुजफ्फराबाद पर मुश्तरका मिसाइल हमले किए गए। कौमी सलामती कमेटी का भारतीय हमलों को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी बैन-अल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक ऐलान जंग करार देना है। मासूम शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई शर्मनाक जुर्म, इंसानी इक़दार और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने 22 अप्रैल के बाद शफाफ तहकीकात की पेशकश की थी। भारत ने जानबूझकर सच छुपाने की कोशिश की। भारत ने झूठ और सियासी मकासद की खातिर मासूम शहरियों पर हमला किया। पाकिस्तान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। कौमी सलामती कमेटी में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलाकाई आग बढ़ाने की तमाम जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। अफवाज पाकिस्तान ने मादरे वतन का दिफा करते हुए भारतीय हमले नाकाम बनाए। 5 भारतीय त्यारे और ड्रोन्स मार गिराए। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर आर्टिकल 51 के तहत जवाबी कार्रवाई का पूरा हक हासिल है। कौम अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और बर वक्त दिफा पर फख्र करती है। पूरी कौम मुत्तहिद और पुरअज़म है।
قومی سلامتی کمیٹی کی عالمی برادری سے بھارت کی غیر قانونی کارروائیوں کا نوٹس لینے اور جواب دہ ٹھہرانے کی اپیل کی گئی ہے۔ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن خود مختاری، سالمیت اور عوام کے نقصان پہنچانے کی اجازت کبھی نہیں دے گا۔ پاکستان زندہ باد۔